Good morning, students. Once again, welcome to the Sun Public Schools online classes. Today, we will continue our chapter 2, part 7. स्मॉल इंटेंस्टाइन तक हमने रीड कर लिया था. अब नेक्स्ट हमारा लार्ज इंटेंस्टाइन मीन्स बड़ी आंत. लार्ज इंटेंस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग इन लेंथ. जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है. इट हैज़ नो डाइजेस्टिव फंक्शन टू कैरी आउट. यह क्या है? डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं है. इट हेल्प इज एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल. ये क्या करती है? जो अनडाइजेस्ट मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है. रेक्टम मीन्स मलाशय. द अनडाइजेस्टेड waste material passes into the rectum where it is stored as semi-solid feces. The fecal matter is passed out through the ends. मीन्स एक रेक्टम में क्या होता है? जो अनडाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जो हमारा भोजन पच नहीं पाता है, वो कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाता है? सेमी सॉलिड फिशेज में, अर्थ ठोस मल में. और क्या होता है? वो फिर गुदे के द्वारा पास कर लिया जाता है. एनस मीन्स होता है गुदा, तो फेसल मीन्स होता है मल जो हमारे शरीर में रहता है, जो अनडाइजेस्ट मटेरियल होता है वो. लिवर एंड पैनक्रियाज. पैनक्रियाज मीन्स होता है अग्न्याशय. These are special organ connected with the digestive system. ये एक स्पेशल ऑर्गन है जो किससे कनेक्ट रहता है? डाइजेस्टिव सिस्टम से. The liver secreted bile juice which help is in digestion of fats and is stored in small bag called the gallbladder. ये क्या करता है? ये सारे को फैट्स वगैरह इन चीज़ों कहाँ पर स्टोर कर लेता है? एक स्मॉल बैग होता है, उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर में ये क्या कर लेता है? उसको स्टोर कर लेता है. बाइल जूस मीन्स होता है पित्त और ब्लैडर मीन्स होता है पित्ताशय. तो जो लीवर रहता है वो क्या करता है? बाइल जूस विच हेल्प, जो हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ फैट को पचाने में. एंड इज स्टोर्ड, और स्टोर्ड कर लेता है स्मॉल बैग जिसे कहा जाता है गॉल ब्लैडर. द पैनक्रियाज इज ए ग्लैंड लोकेटेड ज्यूस बिलो द स्टोमक. जो ये पैनक्रियाज होता है ये कहाँ पर होता है? स्टोमक के नीचे. लोकेटेड मतलब स्थित होता है. It secreted a substance called insulin and also a juice. It secreted a substance called insulin, और इस पदार्थ को क्या कहा जाता है? इंसुलिन, जो कि एक जूस है. इंसुलिन इज इम्पोर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग शुगर लेवल. ये इंसुलिन क्या करता है? शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, मीन्स कंटिन्यू रखता है इन द बॉडी में. The pancreatic juice act of proteins, starch and fats and change them into simpler form. The pancreatic juice act is pancreatic juice means इसका क्या काम होता है? ये क्या करता है? प्रोटीन, स्टार्च एंड फैट्स को चेंज करता है. किस में? सिंपलर फॉर्म में. The salient features of digestion in human are as फॉलोज. मीन्स यहाँ पर कुछ मुख्य विशेषताएं दी गई है जिसको ह्यूमंस फॉलो कर सकते हैं. डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर. पाचन क्रिया क्या है? एक बाह्य कोशिका है या बाह्य सेल्यूलर है. इट इन्वॉल्व मैनी ऑर्गन्स. इसमें क्या होता है? मैनी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. कौन कौन से होते हैं? माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड एनस. The process of digestion involve ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. आपको पता है हमने स्टार्टिंग में ये 5 प्रक्रियाएं पढ़ी थी जो इस डाइजेस्टिव सिस्टम से
प्रोसेस में रहती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेस उसमें ये रहती है, हमने स्टार्टिंग में ही आपको रीड करवाया था। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस एज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। पाचन संबंधी रस नामक कई यौगिक होते हैं जो इसमें इस डाइजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। एन आउटलाइन ऑफ द डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन्स अलोंग विद देयर सब्सटेंस एंड द प्रोडक्ट्स फॉर्मेट इज गिवन इन टेबल 2.2। आपको यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है उसके यहाँ नेम है माउथ, स्टोमक, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर क्या है, एंजाइम, डाइजेस्टिव जूस और फूड एक्टेड अपॉन सब्सटेंस, जो यहाँ पर खाने के कार्य हैं वो यहाँ लिखे हैं। प्रोड्यूस फॉर्मेट, जो उत्पाद इससे फॉर्म्ड होते हैं या इस दिन से उत्पन्न होते हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। सो स्टूडेंट आप खुद इन्हें रीड कर लेना। नेक्स्ट लाइन है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेन इज़ अबाउट 20 फीट लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है मेंस की, मीन्स आदमियों की या मेन की, तो वो कितने मीटर लॉन्ग होती है, 20 फीट लॉन्ग। सॉरी मीटर नहीं, फिट। इट इज़ द मेन ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये क्या होता है, मेन ऑर्गन रहता है डाइजेस्टेड फूड का। द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ ए नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड वेली। हमने इस वेली के बारे में आपको पहले भी पढ़कर बताया था। ये क्या होती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लगी होती है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो फिंगर की तरह दिखाई देती है। इसमें कई फिंगर की तरह आते होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की सतह में बहुत सारी फिंगर्स रहती है जिसे कहा जाता है वेली। दिस वेली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और ये क्या करती है, उस सरफेस एरिया को कवर करती है या उसको इंक्रीज करती है, बढ़ाती है, जो डाइजेस्टेड फूड मीन्स जो पचा हुआ खाना होता है। The absorbed food is then carried by blood to different part of the body for bleeding into cell components. This is assimilation of absorbed food. The undigested food is extracted out through anus as feces. जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो किसके द्वारा कैरी कर लिया जाता है, ब्लड टू डिफरेंट पार्ट बॉडी फॉर ब्लेंडिंग सम्मिश्रण इनटू सेल कंपोनेंट्स, जो अलग अलग अवयवों में इसको बांट देता है। द अनडाइजेस्टेड फूड, और जो बिना पचा हुआ भोजन होता है या खाना होता है, इज एक्सक्रेट आउट थ्रो एनस एंड फेसेस। तो वो क्या होता है, वो एनस एंड फेसेस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। गुदा और फेसेस मीन्स मल, जो मल वगैरह होता है वो उसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेट्स। अब आप ये खुद रीड कर लेंगे, बहुत इजी है, खुद आप समझ सकते हैं। सिर्फ इसमें लिखा है डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर। ये आपको पता है कि डिफरेंट एनिमल का डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा है, गोट को देखा होगा, मिस बकरी को, उसका डिफरेंट उसकी बनावट, उसके शरीर की बनावट अलग होती है। काऊ की देखी होगी, वो अलग बना हुआ होता है। डॉग को देखा होगा, तो उसके बारे में ही यहाँ रीडिंग है। तो स्टूडेंट आप ये खुद रीड कर लेना, या आप सेल्फ दे रही हूँ मैं, आप खुद रीड करके समझेंगे। अब अलग अलग अगर उनकी बॉडी की संरचना होती है, अलग अलग उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, तो उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होंगे वो भी अलग अलग होंगे। तो उसी के बारे में यहाँ पर रीडिंग है। बाकी हम लोगों ने आगे जो रीड किया उसी से मैच में कुछ यहाँ पर वर्ड्स आएंगे। सो स्टूडेंट आप इसे केयरफुली से रीड करेंगे। नेक्स्ट है आपका व्हाट हैपन टू द डाइजेस्टेड फूड। क्या होता है उस डाइजेस्टेड फूड का, तो हमने जो आपको आगे पढ़ाया है वो पूरा इसी से मैच है। आप इसको भी रीड कर सकते हैं। आवर बॉडी रिक्वायर्ड एनर्जी टू कैरी आउट द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। आपको पता है हमारी बॉडी कई रिक्वायर एनर्जी टू कैरी, काम करने के लिए कितने सारी एनर्जी की यूज़ होता है, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ से हम उसको ले सकते हैं। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। और वो एनर्जी हमें प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। दिस हैपन्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ए प्रोसेस इन विच एनर्जी इन
प्रोड्यूस फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। द फूड विच वी एट इज डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनल। आपको पता है एलिमेंट्री कैनल मीन्स होता है आहार नली, आहार नाल। तो उसमें हमारा भोजन क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है। उसके बाद जो जो प्रोसेस होती है वो यहाँ लिखी गई है, तो आप इसे खुद रीड कर लेंगे। तो हमारा स्टूडेंट आज यहाँ चैप्टर फिनिश होता है। और आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको PDF में भेज दिए थे, तो आई थिंक आपने वो कंप्लीट कर लिए होंगे। नेक्स्ट हम चैप्टर रीड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो गुड डे एंड टेक केयर।